नाम मोहम्मद शाहिद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, गांव घोगरे की, ब्लॉक बलियाखेड़ी, जिला सहारनपुर। अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं गांव में, थोड़ा बताएंगे? गांव में 750 तो लगभग राशन कार्ड है हमारे पास। तीसरी लगातार प्रधानी है हमारे पास। जब हमारे प्रधानी 100 कुछ राशन कार्ड थे, अब 750 राशन कार्ड हो चुके। कम से कम 300 350 विधवा पेंशन बना चुके, 60 साल की पेंशन बना चुके। और सड़क का निर्माण लगभग सारे कहीं हो चुका। जोड़ का शुद्धिकरण करा। एक गांव से बाहर नदी का पुल था, उसे कहकर सांसद जी को और विधायक जी को कहकर वो निर्माण कराया। जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना की, इस तरह की भी कुछ? जी 2 मकान है, एक वाल्मीकि समाज में, एक मुस्लिम समाज में, तेली समाज में 2 बनाए में भी हमने। और क्या क्या विकास कार्य? विकास कार्य गांव की सड़का, नाली पाली, जो गांव में विकास है, साफ सफाई। एक वो बनाया हमने अभी, फले शौचालय बना, और एक कूड़ेदान बनाया जो बाहर गांव से बाहर बनवाया, उसमें वो करवाया जाके। जब प्रधान बने आप, उससे पहले गांव की स्थिति क्या थी और आपके बाद अब की स्थिति? उससे पहले स्थिति ये थी कि लगभग गांव में 100 सवा 100 राशन कार्ड थे। एक तो 750 राशन कार्ड बने, और उसके बाद गांव का विकास करा जितना हमारे सोचू का। गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमे नहीं होने दिए, किसी तरीके कोई विवाद नहीं है। क्या किसी तरह की कोई परेशानी आई प्रधान बनने के बाद? जैसे नहीं, परेशानी हमारे आज तक ऊपर वाला का शुक्र है, हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं की, कभी कभी किसी के भेदभाव नहीं करा। जो भी आता है किसी भी टाइम हम मोहर के हर तरह तैयार रहते हैं। आगे चुनाव लड़ने की क्या तैयारी? चुनाव लड़ने की तैयारी है, जैसी पब्लिक कहेंगे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जनता के बीच आप क्या लेकर? जनता के बीच अपना विकास कर रखा हमने, लोगों के बीच हर आदमी का विकास कर रखा। किसी के भेदभाव नहीं करते, किसी के वो नहीं करते। 24 घंटे सेवा में खड़े हम। पूरे गांव में जाके पता कर लो तो 1 2 4 आदमी वो कहते हैं इस बात को। एक अच्छा जनप्रतिनिधित्व आपने अपने गांव में दिया है, तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को ये कहते हैं, जैसे हमने 15 साल कार्यकाल करा है प्रधानी का, कोई आदमी भेदभाव नहीं करा, किसी के साथ कुछ नहीं करा। कोई एक आदमी बता दो किसी ने हमारे साथ करा, किसी ने वोट दिए नहीं दिए, हम तो सबको अपने मानते हैं। जैसे कि आजकल की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप ये सब करके वोट हड़पने की ऐसे चलता है, तो आप मतलब समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे आदमी को लोग चुने? हम तो ये कहते हैं पब्लिक को, जो आपको अच्छा लगे उसे चुनो, किसी के भेदभाव नहीं। जो आपको काम सही कर रहा हो, यहाँ पब्लिक के बीच में हो, आप वोट उसे दो। अगर आपको आगे का अच्छा जनप्रतिनिधित्व करने का, जैसे और राज्य में विधायक है, एमएलसी है, तो क्या जनता आपसे क्या उम्मीदें रखती है? जनता हमारे से बहुत खुश है। पब्लिक जो जनता हमारे साथ, गरीब जनता बहुत जुड़ रही। हर समाज हमारे साथ है। जितने हमारे गांव में समाज है, सारे समाज के वोट मिलते हैं, सब समाज का काम करते हैं हम। किसी कोई भेदभाव से किसी का काम तक काम ही नहीं करा हमने। मेरा नाम आशु मोहम्मद है। क्या घटना हुई? ये घटना ये 3 तारीख की है। लड़का रात से ये मार के घर में उसे यहाँ डमोले में लाके गिर देता। तो उसे जब रात को पता चला, पुलिस ने हमारे फोन करा, तब मौके पर आए। मौके पर आके हमने देखा, हम सुबह से ही 5 बजे से इसमें नाले में बढ़ रहे हैं कल से, और आज भी पूरा दिन हो गया। अब तक के ना तो कोई खबर है ना कुछ पता है। कल भी पूरा दिन लग गया था। 5 बजे में सुबह का 7 बजे का बढ़ा हुआ, 5 बजे निकला। और जी आज भी सुबह से इस नाले में ही है। अब तक के डेड बॉडी का कुछ भी पता नहीं है, कहाँ नहीं है। प्रशासन भी पकड़े भी गए थे? जी इसमें 3 हिरासत में है, 2 फरार है फिलहाल। कौन कौन है हिरासत में? एक फरमान है, एक उसका साला है, एक उसकी घरवाली है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, कहने लगा हमने उसको मार दिया और यहाँ डमोले में लाके घेर दिया। लेकिन अब तक के डेड बॉडी का कुछ नहीं पता है। तो क्या मतलब बता रहे थे पुलिस के बारे में, क्यों मारा उसको, वजह क्या जी कुछ पैसों का लेन देन था, कुछ पैसों का मामला था, इस वजह से। सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्थापित हो, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग भी मिलकर आज महानगर अध्यक्ष जी शीतल जी बिश्नोई, माननीय विधायक सदर राजीव गुंबर जी, स्थानीय पार्षद श्रीमान ईसम सिंह जी, श्रीमान संजय सैनी जी, मंडल के अध्यक्ष संदीप धीमान जी और सभी प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर
और अच्छी बात यह है आज जिन लोगों ने इस रामलीला की नींव डाली, ऐसे ऐसे माननीय कल्याण सिंह रावत जी, कालीचरण शर्मा जी और सुरेंद्र शर्मा जी, सब लोग यहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये शुभारंभ किया गया है। कितनी लागत से बनकर तैयार होगा? लगभग 13 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा लागत से बनकर तैयार होगा। बढ़िया। हम कहाँ पे कैसे पहुंचे हैं आप आज का? लेबर कॉलोनी के इस प्राचीन रामलीला मैदान में मैं बधाई देता हूं इस समस्त क्षेत्रवासियों की कि आज रामलीला के उस सुंदर मंचन को आप लोग हमेशा प्रतिवर्ष करते हैं और वहां पर सहूलियत देने की दृष्टि से यहाँ पर आज 2 कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। इससे पूर्व भी इस पूरे रामलीला पार्क का एक सुंदर निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे क्षेत्र में सुंदरता भी बढ़ी और प्रभु श्री राम के भक्तों को यहाँ पर सुविधाएं भी मिली। उन्हीं सुविधाओं को बढ़ाते हुए यहाँ पूरे पहले मंच का निर्माण कराया गया और अब यहाँ 2 कमरों का निर्माण कार्य आज हमारे द्वारा मेयर साहब के द्वारा आदरणीय महानगर अध्यक्ष शीतल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, श्री कल्याण सिंह रावत जी और श्री कालीचरण शर्मा जी और हमारे दोनों सक्रिय पार्षद भाई संजय धनी जी और भाई ईशम सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री संदीप धीमान जी के कर कमलों द्वारा इस क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। मैं पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।